बार बार पेशाब आ रहा है, जैसे ही पानी पिया थोड़ी देर गुजरी पेशाब आ गया। आखिर क्या वजह हो सकती है? सर्दी का चूंकि मौसम है इसीलिए ऐसा हो रहा है। कुछ लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हकीम अनस हमीद और आप देख रहे हैं हकीम अनस हमीद यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो मसाना की कमज़ोरी, बार बार पेशाब आना, पानी पीने के साथ ही पेशाब आ जाना, ठीक है, या रात को सोते वक्त 3-4 बार पेशाब आना। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके और आप इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो अब अगर हम बात करें बार बार पेशाब आने के मुतालिक, तो ये मर्ज ज़्यादातर बुजुर्ग हजरात में पाया जाता है या बच्चों के अंदर पाया जाता है। नौजवान जो नस्ल है वो इससे ज़रा बालातर है। तो ऐसा होता क्यों है कि एक बंदा उसने 1 गिलास पानी का पिया, थोड़ी देर गुजरी और उसे पेशाब आ गया। तो जब उसे पूछा जाता है कि पेशाब का कलर क्या था, तो वो बताता है कि यूरिन का कलर जो है वो वाइट था। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक बंदा है जिसको बार बार यूरिन आ रहा है और उसका कलर जो है ऑफ वाइट हो या कोई और, ऐसा नहीं होगा। जब पेशाब का कलर वाइट हो और बार बार आए तो ये इस बात की अलामत है कि या तो आपको सर्दी लग चुकी है, तो या आपका मसाना ठंडा हो चुका है। जब आपका मसाना ठंडा होगा तो भी आपको बार बार पेशाब आएगा, या आपको पंजाबी कहते हैं ना ठंड लगी होगी तभी पेशाब चिट्टा ही आएगा। तो अब अगर हम बुजुर्गों में बात करें या बच्चों में बात करें, तो बच्चों के अंदर मसाने की कमज़ोरी और बुजुर्गों के अंदर मसाने की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो इसके अगर इलाज की हम बात करें तो सबसे पहले तो ठंडी अशिया। अब मौसम चूँकि सर्द है तो सर्दी के अंदर किन्नों का इस्तेमाल, फ्रूटर का इस्तेमाल, मौसमी का इस्तेमाल या कोल्ड ड्रिंक का जो इस्तेमाल है ना, ये बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। अगर ये बंद कर देंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आखिर हम ये चीज़ें भी इस्तेमाल करें और हमारी बीमारी जो है वो ठीक भी हो जाए। तो ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी। उसके लिए मैं आपको बेहतरीन रेमेडी बताने वाला हूँ, जिसके इस्तेमाल के बाद आपका मसाना बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और आपको जो बार बार पेशाब आ रहा है, या आप रात को सो जाते हैं और आप कहते हैं हमारी नींद नहीं पूरी होती, कि रात को 3-4 बार उठना पड़ता है। कुछ लोग तो मगरिब के बाद पानी पीते ही नहीं है। उनको ये शिकायत होती है कि अगर हम पानी का इस्तेमाल कर लें तो हमें जो है रात को 3 से 4 बार उठना पड़ता है। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? तो ऐसा होने की वजह ये होती है कि उनका मसाना जो है वो कमज़ोर हो चुका हो। तो आपने क्या करना है, किसी भी पंसार की शॉप से आपने सिर्फ 4 अज्जा लेने हैं। 4 अज्जा लेने हैं, सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। एक मैं कावा बताऊंगा, उस कावे के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ये अलामत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपने 2 वीक्स इस्तेमाल कर लेने, तो इंशाअल्लाह आपका मसाना जो है वो मजबूत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, किसी भी पंसार की शॉप पे जाना है। सबसे पहले नंबर पे आपने लेने हैं जामुन की गुठली, तुखम जामुन, ठीक है, तुखम जामुन ले लेना आपने। उसके बाद आपने लेना है मगज़ अखरोट, अखरोट की जो गरी होती है वो लेनी है। तीसरे नंबर पे जो आपने चीज़ लेनी है वो लेने हैं लौंग। लौंग देसी आपने लेने हैं, फार्मी लौंग नहीं लेने। हमेशा एक बात याद रखें, जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करें कोशिश करें देसी प्रोडक्ट हो। फार्मी जो होती है उसके असरात कम होते हैं। फोर्थ नंबर पे जो आपने चीज़ लेनी है वो है पान की जड़। 4 अज्जा हो गए, चारों अज्जा आपने हम वज़न लेने हैं। 20-20 ग्राम ले लें, काफ़ी होंगे। उनको आपने हावन दस्ते की मदद से या ब्लेंडर की मदद से बिल्कुल पाउडर बना लेना। जब वो सफूफ तैयार हो जाए, उसे आपने क्या करना है, सुबह शाम 2 टाइम खाना खाने से आधा घंटा पहले दालचीनी लेनी है। एक टुकड़ा 2 इंच का दालचीनी का हो जाए, 2 इंच का दालचीनी का पीस लेके 1 कप पानी का लेना है। उसके अंदर उसे अच्छी तरह बॉईल करना है। जब आधा कप रह जाएगा तो उसे नितार लेना, मतलब छान लेना। छानने के बाद आधा चम्मच ताज़ा पानी के साथ सफूफ का खा के ऊपर से आपने कावा पी लेना। सेम इसी तरह शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले, सुबह शाम 2 टाइम आपने ये अमल करना है। तो अगर बच्चों को मसला है, बुजुर्गों को मसला है, तो 2 टाइम ही काफ़ी है। अगर ज़्यादा मसला हो तो 3 टाइम।
वो उस सूरत में है कि अगर किसी बुजुर्ग की उम्र 80 साल से अबव हो जाती है, उसे ये मसला आ रहा है, तो उसे हम 3 टाइम इस्तेमाल करवाते हैं, अदरवाइज ये 2 टाइम ही काफ़ी होता है। 3 से 4 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला बार बार पेशाब आना, रात को सोया ना जाना, 3-4 बार उठ के पेशाब करने चल जाना, या बच्चों का बिस्तर के ऊपर ही पेशाब निकल जाना, उसके लिए बहुत ही कमाल रेमेडी है। ये हमारे मतब का मामूल है। इंशाल्लाह ताला ये आप करके देखें, अल्लाह की रहमत के साथ पहले 2 से 3 दिन में ही आपको सुकून हो जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। और एक बात ज़रूर, ठंडी अशिया से परहेज़ करना। ठंडी अशिया में मैं पहले भी बता चुका हूँ, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा किन्नो हो गए, फ्रूटर हो गए, माल्टा हो गया, मौसमी हो गए, ये ठंडी अज्जा है। ठंडी फ्रूट, ठंडी सब्जी में गाजर होगी, गाजर का जूस आजकल काफ़ी है, तो आपने ठंडी अशिया से मुकम्मल परहेज़ कर लेना सिर्फ चंद दिन के लिए। इंशाल्लाह ताला मसाने की कमज़ोरी, बार बार पेशाब जो आ रहा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर रेमेडी पसंद आए, इस्तेमाल करने के बाद फ़ायदा हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। Damn.